प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं एक महामानव के बारे में, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बोलने जा रहा हूं। ऐसे समाज सुधारक, चिंतक, विचारक, अपना पूरा जीवन दे देने वाले गरीबों के लिए, अछूतों के लिए संपूर्ण जीवन जानवरों जैसे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए उनके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए, बचपन से ही बहुत कष्ट सहे। उनके पिताजी एक महू छावनी में सेना में थे। वहां भी जो छुआछूत की वजह से, चूंकि महार बिरादरी में पैदा हुए, जो अपने इधर की चमार बिरादरी कही जाती है, जाटो बिरादरी कही जाती है, उस बिरादरी में पैदा होने के कारण स्कूल में भी गए, जबकि एक सैनिक के बेटे थे। ध्यान रखिए, तो स्कूल में भी कमरे के बाहर बैठाया जाता था। पानी नहीं पीने दिया जाता था, दूर से इसे डाल करके पिलाया जाता था। ये तमाम परेशानियां सहते हुए उन्होंने ये देखा कि ये समाज कैसी कैसी परेशानियां सह रहा है, जिनको अछूत जात कहते हैं। एक ही जात नहीं थी, अब जाकर के जिसकी सूची बनी है उत्तर प्रदेश में 66 जातियां हैं। ये 66 की 66 जातियां, इनको इनका छुआ कोई नहीं खाता था। दक्षिण भारत में तो इनके पीछे एक झाड़ू बांध दी जाती थी कि जिससे सफाई, जहां से निकलो वहां पीछे साफ करते हुए जाओ। और आगे बताते ही कि लिखा है, मैंने पढ़ा है कि आगे मलैया बांध दी जाती थी कि धरती में आप थूक नहीं सकते हो, उसी मलैया में थूको जो तुम्हारे आगे बंधी है। ये तो जानवरों से बदतर जीवन। उनके सबके हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां काटने का काम उस महामानव ने उस समय अपने पढ़ाई करके और लोगों से सहयोग लेकर, साहू जी महाराज राजा साहब निकले कोल्हापुर के, गायकवाड़ जी वो निकले बड़ौदा के महाराज, जिन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया। पढ़ने में बहुत अच्छे थे तो विदेश पढ़ने चले गए, कानून की डिग्री ली, कई विषयों में टॉप किया और उसको वापस आकर के और अछूतोद्धार में कि बराबरी का जीवन जिए, मानव का जीवन जिए, उसके लिए लड़ाई शुरू कर दी। मंदिरों में प्रवेश कराया। एक चौबार तालाब था और हम लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है, और आज भी कई प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश वगैरह हैं, कि सबके नल अलग अलग होते हैं।
कुएं पर पानी नहीं भरने दिया जाता था कि जब तक कोई दूसरा भर रहा है, अगर ये लोग भरने जाते थे तब तक नीचे खड़े रहो जब तक कि ये न करें। पिछड़े वर्ग के लोग जो कहे जाते हैं, ये लोग भी छुआछूत मनाते थे, आज भी मनाते हैं। ये कोई न कहे कि खत्म हो गया है। ये खत्म अगर हुआ है तो सिर्फ शहरों के होटलों में खत्म हुआ है, नाई की दुकानों पर खत्म हुआ है। और जो अफसर लोग हो गए हैं अछूत जात के, उनके यहां जब काम कराने जाते हैं तो वहां पे खत्म हुआ है। बड़े आदमियों के बीच खत्म हुआ है, लेकिन गरीबों में आज भी बरकरार है। चुनाव इतने होते हैं, प्रधानी का चुनाव होता है, बीडीसी का होता है, तो उस समय के लिए खत्म हो जाता है, इसके बाद फिर चालू हो जाता है। दोस्तों, आज प्रधान होने लगे हैं, बीडीसी सदस्य होने लगे हैं, ब्लॉक प्रमुख होने लगे हैं, अछूत जात के लोग मैं कह रहा हूं। बैकवर्ड में अलग है, और महिलाओं की स्थिति तो अछूत से ज्यादा खराब हुई सब बिरादरियों में, कि हम बना तो उनका खाते हैं लेकिन बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं। हम पैदा उन्हीं से हैं लेकिन उन्हीं का शोषण करते हैं, उन्हीं के साथ पक्षपात करते हैं। जब रिजर्वेशन आया पंचायती राज में, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका परिषदों में, तब सबको इनका हक मिल रहा है। बाबा साहब को पढ़ने के बाद एक अवसर ऐसा आया जब अछूत लोगों को, आज तो सब अछूत बनना चाहते हैं, हमारे यहां भी चल रहा है, उन्हें मालूम नहीं है कि अछूत की परिभाषा क्या है, शेड्यूल कास्ट की परिभाषा क्या है। सुविधा के वजह से सब बेईमानी पे उतारू हैं, हर जात के लोग उतारू हैं। हमारे नेताओं ने भी बहुत गड़बड़ किया है। 17 जातियों को, जो कि पानी और केवट, मतलब इस तरीके की तमाम जातियां थी, उनको भी बरगलाया गया। अभी मैं संविधान पर बोलूंगा। आपको बता रहा हूं, एक कार्य ऐसा है कि चोबहार तालाब महाराष्ट्र में, उसमें कोई अछूत पानी नहीं भर सकता था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने वहां पे आंदोलन किया और सबको लेके गए, और कलेक्टर अंग्रेज था। उसको लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखनी थी। दोनों तरफ से लोग इकट्ठा थे। मैंने अपनी जिंदगी में सारे कार्य देखे हैं। हमारे यहां होली के समय पर पूरे गांव में लोग घूमते थे, और जैसे ही शेड्यूल कास्ट के अछूत जात के दरवाजे पहुंची होली, वहां से रंग बंद हो जाता था। मेरे सामने देखते देखते एक बार एक आदमी ने अपने घर से रंग ला करके डाल दिया, बस वही झगड़ा होने लगा। इसके बाद मैंने ये सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया जब मैं 2 बार प्रधान रहा गांव का, निर्विरोध। दोस्तों, उस चोबहार तालाब पे जब सब इकट्ठा हो गए लोग दोनों तरफ से, झगड़े का अंदेशा हो गया। कलेक्टर ने मना कर दिया कि आप लोग पानी नहीं भर सकते, अछूत जात के लोग जितने हो, क्योंकि सामंतवादी लोग जो पिछड़े वर्ग के लोगों को भी बरगलाए रहते थे छुआछूत के नाम पर, वो लोग भारी पड़ रहे थे। तो बाबा साहब अंबेडकर अपने साथ एक कुत्ता लेकर के गए थे। तो उन्होंने कहा कि सर, क्या इसमें पानी हम नहीं भर सकते हैं? उनका नहीं,
उन्होंने अपना कुत्ता ढील दिया उस तालाब में, कुत्ता उसमें तैरने लगा, उस पर कोई एतराज नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों की जिंदगी क्या कुत्ते से भी बदतर है, कुत्ते को कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा, गिरफ्तार करिए कुत्ते को। कलेक्टर को ज्ञान हो गया, भान हो गया, उसे लोगों को समझाया। आज भी वही स्थिति है दोस्तों। हम लोग ये नहीं देखते कि जो शेड्यूल कास्ट की सूची जब साइमन कमीशन भारत आया 1927 में और 31 में ये बनाई गई, तो उसके 4 आधार थे। हम कई बार बता चुके हैं कि जिसके नाई बाल न बनाता हो वो अछूत है। गांव नहीं बनाता था, आप भी सब जानते हो, जो सुन रहे होगे उनको पता कर लेना, अपने परिवार को पता कर लेना। मैंने तो देखा है अपने सामने, आज भी नहीं बनाता है। जो बाजार में धरी है दुकान, उस पर चाहे जो बनवा ले जाके, और उनका छुआ नहीं खाया जाता। प्रधान हो जाए, कलेक्टर हो जाए, एसडीएम हो जाए, लेखपाल हो जाए, अमीन हो जाए, बीडीओ हो जाए, और कोई वो हो जाए, आपके दरवाजे पहुंचे तो आप उसको खिलाएंगे पिलाएंगे। लेकिन उसी गांव का अगर आदमी, गरीब आदमी अगर छूट जात गया तो नहीं खिलाओगे। ध्यान रखना बात आप। मैं आज भी देखता हूं, अभी भी है। और हम सब क्योंकि उनको पेट्रोल पंप मिलने लगे, उनके नाम पर जमीन, एक बेचने पर रोक लग गई कि वो लोग दूसरे को बेचेंगे अगर जमीन तो परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति, अछूत जात का व्यक्ति जमीन सस्ती बेच देता है। आज लोग इसलिए बहुत बनना चाहते हैं कि हमें सस्ती जमीन मिल जाएगी। दोस्तों, आज मैं 14 अप्रैल 2024 को आपसे कहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलो, किसी के शोषण में न। जिन लोगों ने शोषण किया है, जो लोग शोषण कर रहे हैं, मान लीजिए उनका नाश हो जाएगा। जितने जमींदार थे उनका सबका नाश हो गया। जितने दरोगा हैं या जितने लोग हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, जो लोग शोषण करते हैं उनका नाश हो जाता है, उनकी औलादें खराब हो जाती हैं। जो त्याग करता है, कबीरदास जी कहते हैं, हाय बुरी गरीब की हरसों सही न जाए, और मरे चाम की धोकनी लौ भसम मिल जाए। काशीराम जी आए, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की उसूलों पर, सिद्धांतों पर पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी। 85-15 की लड़ाई लड़ी। 85 माने अछूत जात के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, और पिछड़े वर्ग के लोग जिनकी 54% आबादी है, और अकलियत के लोग माने अल्पसंख्यक के लोग, मुसलमान, इस्लाम धर्म को मानने वाले, ये 85% है, और 15% सवर्ण के लिए। और 85 के नाम पर वो आगे जाकर के उन्होंने सरकार बना ली। मैंने एक बार उनका पढ़ा था इंडिया टुडे में, एक डॉन चश्मे वाले थे उनके यहाँ पर, चौधरी नरेंद्र सिंह जी मंत्री थे, उनके साथ गया था, तो इंडिया टुडे किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था ऊपर कि मैं चमारों को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं राजा तो बना ही सकता हूँ। और मैंने उसको अंदर पढ़ा कि प्रधान, बीडीसी और तमाम के लिए लिखा था। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन गडरियों को, अति पिछड़ों को, गरीब आदमी को, शेड्यूल कास्ट को, महिलाओं को, मजदूरों को, किसानों को, इनको सबको न्याय तो दिला ही सकता हूँ, लड़ाई तो लड़ ही सकता हूँ। वही लड़ाई को आज मैं सामाजिक न्याय मोर्चा के तत्वाधान में और अति पिछड़ा वर्ग महासभा के तत्वाधान में और गरीब सवर्णों के लिए भी लड़ा। मैं गरवा में मैंने रैली कराई, तमाम रैली कराई, राजनाथ जी की रैली कराई, क्योंकि मैं जानता हूं कि गरीबी बहुत वैसी चीज होती है। आज सवर्णों में भी बहुत गरीब हो गए हैं और उनको आरक्षण मिला। दोस्तों, मैं अछूत जात के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों से ये अपील करूंगा आज बाबा साहब के जन्मदिन पर कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आओ। आप संविधान जो बाबा साहब को
बनाने के लिए अंग्रेजों ने दिया। बाबा साहब एक बार भी जेल नहीं गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में ध्यान रखना, अगर जेल चले जाते तो बाबा साहब बाहर नहीं आते। इसलिए उन्होंने उस समय की हुकूमत से, क्योंकि वो ईसाई लोग थे, अंग्रेज ईसाई थे, उनके धर्म में प्रेम, करुणा और मैत्री, बाइबल जिसको ईसा मसीह जो चरवाहे थे, गड़िया थे, वो उनके भगवान हैं। बाइबल उनका ग्रंथ है, इसलिए उनके अंदर प्रेम था। नहर उनकी बनवाई हुई है, रेलवे लाइन उनकी बनवाई हुई है अंग्रेजों की। मैं उनकी महिमा मंडित नहीं कर रहा हूं। पार्लियामेंट उन्होंने बनाई, विधानसभा उन्होंने बनाई, और जाते जाते वो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का जिम्मा सौंप गए। बड़ी चालें हुई थी। उस समय के सामंती लोग नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर आगे आए। मूक नायक नाम का अखबार उन्होंने निकाला। और दोस्तों, आज मैं आप सबसे कह रहा हूं, समझ लो, आप सब सतर्क हो जाओ। ये शराब पी करके, शराब लेकर के जिस तरीके से अपने आपको बर्बाद कर रहे हो, अब बाबा साहब के वारिसों, और रुपया लेकर के जो टिकट बेच रहे हैं, बाबा साहब की वारिस हमारी बहन कुमारी मायावती जी से मैं कहना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब और एक बुशर्ट पहनने वाले स्वर्गीय काशीराम जी, महामानव काशीराम जी, जिन्होंने पैजामा पहनने वालों को नेता बना दिया, पैजामा पहनने वालों को विधायक बना दिया, सांसद बना दिया। मैं तमाम गरीबों को जानता हूं। आज उनकी किस्मत बदल गई। उत्तर प्रदेश में जमीनों को बांटने के लिए बांटे, पट्टे दिए, उससे सब पट्टे जमीन वाले हो गए। लेकिन फिर ढाक के 3 पात, बेईमानी के वजह से, पैसा ज्यादा इकट्ठा करने के वजह से। अरे दूसरों से सीखो। ये साधु महात्मा और मंदिरों और मठों में बैठ करके वो अपने समाज की रक्षा करते हैं, और तुम अपने समाज के लिए, उनकी समाज की रक्षा के लिए मेहनत कीजिए। जो IAS IPS हैं, जो अधिकारी हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, अछूत जात के लोग, जो बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण के बदौलत आज वो सब कुछ पा रहे हैं, वो अपने समाज के गरीब बच्चों के लिए के बारे में भी सोचें, और स्वयं के बच्चों को रिजर्वेशन के तहत न लाएं, क्योंकि वो अपना सवर्णों से कंपटीशन करें, पढ़ाई में खूब पैसा खर्च करें, अपने ही वर्ग का हिस्सा न मारें। ये मैं आप परम पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन पर सबसे अपील करता हूं, और सबसे एक बात कहता हूं कि संविधान की रक्षा के लिए, संविधान आपके लिए, ये देश में हुकूमत संविधान की है। संविधान के तहत लोकसभा चलती है, संविधान के तहत राज्यसभा चलती है, संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान की रक्षा के लिए है। लोकसभा में जब सब लोग बैठेंगे, वो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब तक 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। उसमें सबसे बड़े बड़े संशोधन 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण, और शेड्यूल कास्ट को 21% आरक्षण, और बैकवर्ड क्लास को 27% आरक्षण दिया गया। वो राज्य पे छोड़ा गया। कांग्रेस के समय पर राजीव गांधी जी ने किया था। 74वां संविधान संशोधन, उसमें नगर महापालिका, नगर निगम, यहां पे हमारी प्रमला पांडे जी हैं, यहां कभी महिला नहीं होती मेयर, लिख लीजिएगा। ये सारे काम हुए हैं। अभी एक संशोधन हुआ जिसमें 33% आगे लोकसभा सदस्य और विधायक भी होंगी महिलाएं। उसमें कायदे से शेड्यूल कास्ट में भी, शेड्यूल कास्ट महिलाओं के लिए भी होना चाहिए था, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी होना चाहिए था, और पिछड़े वर्ग में भी
अति पिछड़े का भी आरक्षण करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। दोस्तों, ये सामाजिक न्याय का विषय है। आज मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं कि बाबा साहब के रास्ते पर आप सब लोग भी चलिए, निडर होइए। बाबा साहब ने उस समय पर जो रास्ता अख्तियार किया कि हुकूमत से मिलकर के इसलिए रहे कि हुकूमत उनके पक्ष में थी, हुकूमत ने उनको न्याय दिया था। जो हुकूमत आपको न्याय न दे तो जो मताधिकार का आपको जो प्राप्त है उसको आप ऐसा प्रयोग कीजिए कि जैसे सन 77 में, सन 80 में, सन 89 में, जब भी जो जहां जैसे होता है, अगर आपको लगे कि कोई सरकार गरीब के खिलाफ है, पिछड़े वर्ग के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है, मजदूर के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ जरूर वोटिंग करो। लालच में मत फंसो कभी भी। वोट जिसने बेच दिया, वोट जिसने इस बात पर दिया कि हमें लालच मिल गया, हमसे कई बार वोटों के बारे में बात हुई है। हमको खुद खरीदने का प्रयास हुआ जब मैं ब्लॉक प्रमुख में प्रधान होने के नाते वोट डालने जा रहा था। मेरी पत्नी जिला परिषद सदस्य होने के नाते वोट डालने जा रही थी, तब खरीदने का हुआ तो मैंने डांटा था बहुत। आज बड़ा अफसोस होता है कि प्रधानी में बिकते हो, बीडीसी में बिकते हो, ब्लॉक प्रमुख में बिकते हो, जिला परिषद में बिकते हो, एमएलए एमपी में भी तमाम लालच के विषय डालते हो। आपका कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण तभी होगा जब आप ऊपर उठे, सोचे और विचारें। और कभी भी जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो अछूत जात न बनना चाहें, बैकवर्ड क्लास में अति पिछड़े की लड़ाई लड़े, वो भी आगे बात होगी। दोस्तों, मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि हम भी बाबा साहब के आदर्शों पर, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर, अपने अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों पर, अवंतीबाई लोधी के आदर्शों पर और तमाम महापुरुषों के जैसे ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया, और खूब पढ़ो और खूब लड़ो, को कभी मत डरो। रानी और मेहतरानी का वोट बराबर है। अपनी इतनी ये समझो और वोट का प्रयोग करो। जो चुनाव आ रहा है उसमें खूब वोट डालो और जहां आपकी मर्जी हो, जो आपको ठीक लगे उसको डालिए। संविधान को बचाइए, समाज को बचाइए, अछूत जात को बचाइए, बैकवर्ड क्लास को बचाइए, और ये जितने लोग हैं गरीबों को बचाइए, गरीब सवर्णों को बचाइए, इन सबको बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके बीच जितना मैं आज बोला, जितना मैं कहा हूं, वही मैं समझता हूं कि आप उसका पालन जरूर करेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए करिए। किसी से मत डरना। अगर तुम्हें कोई कभी चुनौती दे, तुमको धमकाने का प्रयास करे, तो उसको तो सबक जरूर सिखाना। यही बात कहते अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।